हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में मई मंथ क्या चेंजेस लेकर आया है। कैप्रिकॉन असेंडेंट, मेरा प्रिडिक्शन असेंडेंट पर बेस्ड होता है, यानी आपके लग्न पर आधारित होता है। तो अगर आप लोगों का मकर लग्न है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। बट आपको लगता है कि आपका सन या मून का डिग्री आपके असेंडेंट की डिग्री से ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, प्लैनेट्स का अगर प्लेसमेंट्स बताऊं तो इस वक्त सैटर्न आप लोगों के लग्न में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, आपके असेंडेंट में प्लेस्ड है। सेकंड हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है। फिफ्थ हाउस में सन, राहु, वीनस और मर्क्यूरी आपके प्लेस्ड हैं। सन का ट्रांजिशन आज ही हुआ है और मार्स आप लोगों के एट्थ हाउस में प्लेस्ड है। ओके, केतु आप लोगों के 11th हाउस में है। लव लाइफ में इतना इशू नहीं है, बट मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है आप लोगों की, अगर आप मैरिड हैं। सैटर्न की जो दृष्टि है वो आपकी मैरिड लाइफ को परेशान कर रही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त आप लोगों का मून साइन के हिसाब से 7.5 ही चल रहा है शनि का। सो सफ़र तो आप लोग कर रहे हैं अपने कर्मास, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आपका ये 1 ईयर थोड़ा सा और है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट फेज आप लोगों का रहेगा 7.5 का, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके, सो पहले हम देखते हैं प्लैनेट्स। अगर मैं देखूं तो नेपच्यून प्लूटो आए हैं दोनों, यानी कि इस वक्त पर आप लोगों का फिफ्थ और 11th हाउस का एनर्जी, यानी कि इस वक्त लव के लिए बहुत सारे आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, डाउट्स रहेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन रहेगा, बहुत सारे, ये मान लीजिए कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस वक्त पर कोई भी डिसीजन आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपके ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटेड हैं, उनसे शादी की बात भी अगर आप करते हैं तो बहुत मुश्किल से वो जाकर फैमिली रेडी हो पाएगी। तो अभी ये वक्त जो चल रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर किसी भी नए इल्यूजन में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारे, ये समझ लीजिए कि क्योंकि आपका कर्म, मैं बोल रही हूँ ना, 7.5 अगर चल रहा है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मून साइन पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बेसिकली असेंडेंट पर भी उतना ही फर्क होता है जितना आप लोगों का मतलब मून साइन से हमारा मन परेशान होता है, लेकिन सन साइन से अ, हमारी आत्मा, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों के लिए असेंडेंट की बात अगर करती हूँ तो असेंडेंट आपका है, यानी आपकी लाइफ में वो चीज़ घट रही है। तो जब लाइफ पे भी हम, और हमारे लिए मेन क्या होता है कि हमारे जीवन में क्या घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो 7.5 का प्रभाव जितना मून साइन पर होता है उतना हमारी लाइफ पर भी होता है। तो फिजिकल लेवल पे अभी आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। सेविंग नहीं हो पा रही होगी, मैरिड लाइफ में बहुत खिटपिट लगी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, उसके पीछे केतु भी एक रीजन है, क्योंकि केतु की दृष्टि भी आपके 7th हाउस में। तो रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन एक तो रिलेशनशिप में भी केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए एटलीस्ट 1 ईयर अभी, है ना। थोड़ा संभल के रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो जाएगी। आप बेवजह शक करोगे, आप बेवजह चिड़-चिड़ करोगे, लड़ाई करोगे, चीज़ें और अपना रिश्ता बिगाड़ सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो। अब रही बात मार्स की, तो मार्स का जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों के लिए इस वक्त पर अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि मार्स आप लोगों के 6th हाउस में है। तो जितने भी आपके हिडन एनिमीज हैं, जो आपका, इवन आपका हेल्थ का इशू भी है, ये सारी चीज़ों को मार्स अभी प्रोटेक्ट करके रखेगा। हेल्थ भी आपकी, फिर भी ध्यान रखिए अपना, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके कम रहेंगे।
और अगर आपके कोई एनिमी है, आपका बुरा चाहते हैं, तो उस पर भी आप भारी रहोगे, वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। सन इस वक्त पर आप लोगों के 5th हाउस में ही है, खुद का हाउस है इसका, लेकिन वहां पर आपका साइन पड़ता है टॉरस। तो वहां पर इस वक्त पर राहु भी है। तो देखिए, अभी सन डेबिलिएट हो चुके हैं राहु के साथ जाकर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सूर्य की आराधना अगर आप कर पाएं, नहीं हो पाता है तो सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य के दर्शन करके फिर अपने जीवन में जो भी आप डेली अपना रूटीन करते हो, ब्रश वगैरह सब सब बाद में कीजिए। उठते से ही सबसे पहले जाइए, सूर्य के दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। मूड स्विंग्स थोड़े हो सकते हैं और उसके पीछे रीज़न है आपका फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। रीज़न यहाँ ये भी है कि इस वक्त पर आपके कर्माज आपको सफ़र करना पड़ रहे हैं, तो यहाँ किसी पर दोष मत लगाइए, ये हमारे ही कर्माज होते हैं। जब हमारी राशि पर या हमारे असेंडेंट पर शनि का कोई भी प्रभाव पड़ता है, समझ जाइए कि हम अपने कर्मा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी पे ब्लेम ना करें, जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद थे, ठीक है। 9th हाउस का एनर्जी है, तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के रिलीजियस फैक्टर्स डिफरेंट हो, कास्ट डिफरेंट हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम कास्ट में भी अलग अलग चीज़ें, मान्यताएं और अलग अलग चीज़ें होती हैं सब, तो वो एक रीज़न हो सकता है। सेकंड थिंग, आप लोगों का एजुकेशन हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है, आपके कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन चल रहा है, इस वक्त पे आप सफ़र कर रहे हैं अपने कर्मास, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है आपकी लाइफ में। आपके या फिर आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन, या फिर आपके नेबर्स वगैरह हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। हाउस के एनर्जी के हिसाब से अगर मैं साइंस आप लोगों को बताऊं, तो कोई वर्गो हो सकता है जिसके साथ या तो आप डील कर रहे हो, या फिर वो साइन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। 5th हाउस टॉरस हो सकते हैं। 8th हाउस का एनर्जी कोई लियो हो सकते हैं। 3rd हाउस कोई पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, लियो, टॉरस एंड ओके, टॉरस, ये कुछ साइंस हैं जो आप लोगों की लव लाइफ को या तो अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये साइन वाले लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, ओके। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैप्रिकॉन ascendant, overall energy in love for Capricorn ascendant. या एग्जैक्टली, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ रखिए, ठीक है। वीक नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस इस वक्त पे कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन चल रहा है, और ये है साइकिल का कंप्लीशन, द वर्ल्ड। तो इस वक्त पर आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के जो भी हमारा कर्मा होता है वो हम सफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पेन में रहेंगे। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया और किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आपको भी जस्टिस इसी दौरान मिल जाएगी, ठीक है। आपको भी जस्टिस मिलेगी, और आप अगर कुछ सफर कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको, आप किसी और व्यक्ति को जस्टिस मिल रही है, आपको सफर करना पड़ रहा है, आपने किसी को हर्ट किया है, ठीक है। साइकिल का कंप्लीशन जरूर हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है बाय द फुल मून आप लोगों का कोई एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो जाए, कार्मिक साइकिल। तो अभी तो आपका समय ही कार्मिक क्लियरेंस का चल रहा है इस वक्त पे। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा है आप लोगों को, तो वो तो सैटर्न है इसलिए रहेगा ही, लेकिन लास्ट फेज सैटर्न का आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। तो थोड़ा सा ये समय है अभी 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल थोड़ा सा संभल के निकाल लीजिए। किसी पे दोष मत लगाइए, अपने कर्मास अच्छे रखिए, ताकि आगे आने वाला जो समय है, आप लोग काफी स्ट्रेस्ड हैं, काफी स्ट्रेस्ड हैं, आगे आने वाला समय आपका अच्छा रहे, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा हील रखिए, होप्स मत खोइए, ओके। पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, ओ माय गॉड। ओके, ओवरऑल एनर्जी स्टार, इट मीन्स अपने होप्स, अपने फेथ को मत खोइए, क्योंकि आपके लिए डिवाइन वर्क कर रहे हैं, ओके।
पास्ट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप किसी के साथ कमिट हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का कार्ड है विद द कमिटमेंट, ओके, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो हो सकता है आप लोग मैरिड हो, या फिर आपकी शादी पक्की होने वाली हो, ऑलमोस्ट शादी पक्की होने की कगार पे हो लेकिन नहीं हो पाई हो, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी थी, दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी थी, एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता आप लोगों का चल रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों का कंप्लीशन ज़रूर हुआ है, करंट एनर्जी में फिर से वर्ल्ड का कार्ड आना अगेन, एक कंप्लीशन हुआ है लाइफ में। हो सकता है अच्छी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, थोड़ा पेनफुल सिचुएशन में आप आ गए हैं, तो इस वक्त आप लोग फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली को। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन था जो आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था, लेकिन किसी रीज़न से वो आपसे दूर हो गया, तो आप फिर से उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही पर्सन आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, ठीक है। इस वक्त पर आप जो भी चीज़ें दिमाग में आपकी चल रही हैं, तो आप इस वक्त एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। हो सकता है वो आपसे दूर चले गए हैं, या ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं आपके पार्टनर, तो आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं साथ रहने के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए, ओके। बट नियर फ्यूचर का एनर्जी है कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस वक्त आप लोगों का कार्मिक साइकिल चल रहा है डेविल एनर्जी के साथ में फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ कार्मिक है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों को दूर करने के लिए कुछ लोग हैं, हो सकता है उनके सिबलिंग हो सकता है उनकी फैमिली हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो, जो आप दोनों को दूर करने के लिए कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए अभी और वो इसमें उनका कोई दोष या वो नहीं बोल सकती मैं, ये समय ही है अभी आपकी लाइफ में कि आपको अपने कर्मास सफर करने हैं। तो वेटिंग मोड रहेगा आपका, लेकिन फिर भी पूरी रीडिंग का जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने होप्स मत खोइए, होप्स बिल्कुल मत खोइए, क्योंकि रीडिंग में यही चीज़ आई है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, अक्टूबर तक बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। खैर ये बहुत लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बताया है, बट फिर भी अक्टूबर तक बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सितंबर में ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूँ, मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, अप्रॉक्स 3 मंथ्स अब मान के चलिए, अभी थोड़ा सा सफ़र करना है, तो बेहतर है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइड आप अगर आप गाइडेंस लें, अपनी हीलिंग लें, हीलिंग करते रहें, तो ये सफ़र बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका। और जो आपके होप्स हैं, आपकी विश सुन ली गई है, आपके अच्छे काम नोट कर लिए गए हैं, लेकिन जब तक हमारा पास्ट का कोई कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, ये सब आपकी कार्मिक साइकिल का एक हिस्सा है। कोई आपके बीच में अगर आ रहा है, तो ये एक माध्यम बना है आपकी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको दोष मत दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, और धीरे धीरे साइलेंटली ये कर्मास को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में होप्स रखना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन की तरफ से यही है कि आपको अपने होप्स नहीं खोना है, डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू। तो आप होप खो देंगे तो फिर डिवाइन कैसे कर पाएंगे, तो होप्स मत खोइए। मैरिड है तो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर आप सिंगल हैं और कमिट होना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा भी वेट कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपने पार्टनर का वेट भी कर रहे हैं तो हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी आपका नियर फ्यूचर में भी एक साइकिल बाकी है। एक साइकिल एंड होता है, दूसरा रेडी हो जाता है, दूसरा चल रहा है, उसको क्लियर होने दीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे कि आगे क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे बाद में। फिलहाल मई मंथ में एक साइकिल का कंप्लीशन होके अगली साइकिल भी आपकी, तो बस पेशेंस के साथ में साइकिल को धीरे धीरे साइलेंटली क्लीन कीजिए, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आगे तो प्रॉस्पेरिटी है ही आपकी लाइफ में, तो टेंशन लेना ही नहीं है। अंडरनीथ कार्ड आया है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ओके। फुल मून इन जेमिनाई। तो अभी फुल मून आने वाला है, मैंने अभी अब शायद थोड़ी देर पहले भी आपसे बोला है कि फुल मून तक हो सकता है एक साइकिल का कंप्लीशन हो जाए, और शायद तब तक आपको वो सवालों के जवाब मिल जाए जो आप चाहते हो। और वो चीज़ के लिए भी एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको अपनी हीलिंग ज़रूर करना पड़ेगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, मेडिटेशन, योर इंट्यूशन, यही आपको आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे, ओके। ओके, सो एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर Capricorn ascendant in the month of May?
नॉट द राइट टाइम, वही मैंने आपसे बोला ना, अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अभी आप सोचे कि मई में कुछ बदलाव हो जाएगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, सडनली नहीं आएंगे। तो इट्स नॉट द राइट टाइम, बट चीजें बदलेंगी जरूर, डेफिनेटली बदलेंगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी स्टार कार्ड आ गई है। मतलब आपको डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है, होप्स नहीं खोना है। यू आर रेडी। जब आप रेडी हो जाएंगे, इंटरनली खुद को रेडी कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और खुद को रेडी करने के लिए खुद को पहले हील करना पड़ेगा। तो अपना हीलिंग कीजिए। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आध बार आप हीलिंग के सेशन लेकर देखिए। ठीक? यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट? विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपके पास बहुत नॉलेज है और आप भी बिलीव करते हैं कर्मास पर। आपका साइन अगर कैप्रिकॉर्न है, मून साइन, अगर आप लोगों का असेंडेंट मून है कैप्रिकॉर्न, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास विजडम है, क्योंकि ये जो साइन है ये ऑलरेडी इसके लॉर्ड सेटन होते हैं। तो सेटन बहुत ज्यादा, सेटन अगर आपका लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, मून साइन का लॉर्ड है, सन साइन का लॉर्ड है, अगर आप किसी भी तरीके से कैप्रिकॉर्न में आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कर्मा बिलीवर हैं। ठीक है, आपके पास काफी नॉलेज है। और अगर आपके पास इतना नॉलेज है, तो आप अपने नॉलेज के साथ ही आगे बढ़िए, अपने विजडम के साथ, अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, हीलिंग का समय है इस वक्त पर आपका। होप्स मत खोइए, चीजें जरूर बदलेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है। कंप्लीट चेंज अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो कंप्लीटली जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सोल्यूशन अगर मैं आपसे बोलूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 3 मैक्सिमम 3 मंथ्स मान के चलिए। आफ्टर 3 मंथ्स बहुत सारे चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और 8 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी आपकी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।